बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया है और उन्हें जन्नत में बसाने का हुक्म दिया। जब जन्नत में रखा, अल्लाह ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन में खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। उनसे उनके इल्म और हिकमत का ओहदा ज़ाहिर हुआ। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे। अल्लाह ने उनकी मदद के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा फरमाया। ये तरीका बाज़ अहले हदीस में हज़रत हव्वा की पैदाइश के लिए बयान हुआ, लेकिन तमाम मकातिब फ़िक्र यकसां नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने और हर चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, सिवाय एक मखसूस ममनुआ दरख्त के। शैतान ने वसूसा दिया कि उस दरख्त का फल खाकर वो फरिश्तों की मानिंद बन जाएंगे या अब्दी ज़िंदगी पाएंगे। शैतान ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पहले, फिर उनके ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। फल खाने के बाद उनकी बेशर्मी खुल गई और अल्लाह ताला ने उन्हें मुतबा किया कि ये शैतान का फ़रेब था। उन्होंने शर्मिंदगी के साथ तौबा की, ए हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें ज़मीन पर हिजरत की इजाज़त दे दी। ज़मीन पर भेजना इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का मंसूबा था, ताकि वो खिलाफत की जिम्मेदारी संभालें। बाज़ रिवायत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद या सऊदी अरब, मक्का, ताइफ के नज़दीक पर और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दूसरी जगह उतारी गईं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रहनुमाई फरमाई और उन्होंने खेती, लिबास बनाना, नमाज और तवाफ की रिवायात ज़मीन पर शुरू करी। ज़मीन पर पहली नस्ल शुरू हुई, बाबिल और काबिल। शीस और उनकी बहनें। बाबिल और काबिल की कुर्बानी का वाक़या और पहला कत्ल कुरान में जिक्र हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को अल्लाह की बंदगी, तौबा, शैतान के फरेबकारी से बचने और नेकी की तालीम दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा थे और उनका इल्म जन्नत और ज़मीन का है और इंसानियत इस जिम्मेदारी की वारिस है। प्यारे दोस्तों, ये वाज़े हुआ कि शैतान इंसान का दुश्मन है, जैसा कि जन्नत की आजमाइश में साबित हुआ है। माफ़ी का रास्ता हमेशा खुला है, बशर्ते कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इल्म, इबादत और काम की रिवायात कायम की, जो आज भी हमारी रहनुमाई करती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सीखने का इल्म फरिश्तों के सामने इसलिए भी था कि उनकी खिलाफत और इल्म ज़ाहिर हो जाए। ज़मीन पर आने के मकाम पर इख्तलाफात हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई से निकालने के लिए उनकी ज़ोजा यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कुछ रिवायात के मुताबिक ये इल्म उनकी पसली से हुआ कि बाज़ रिवायात में है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम खुद एक अलग मखलूक हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है और इसी से उसका जोड़ा बनाया है। सूरह निसा आयत नंबर 1। जन्नत के मनाजिर, दरख्त से दूर रहने की हिदायत, फिर वसूसा और फल खाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने और हर शे से लुत्फ़ अंदोज़ होने की इजाज़त दी गई, मगर एक मखसूस दरख्त से नज़दीक होने से रोक दिया गया। इब्लीस ने दोनों को वसूसा दिया और फरमाया कि इस दरख्त का फल उन्हें अब्दी ज़िंदगी और फरिश्तों जैसी शान शौकत देगा। कुरानी बयान है, और शैतान ने कहा, मैं तुमको इस दरख्त की तरफ हिदायत करूं जिससे मौत ना आएगी और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का रास्ता होगा। उन्होंने इसकी बात मान ली और फल खाया। नतीजा उनकी बेपर्दगी आश्कार हुई और उन्होंने पत्ते लिए ताकि पर्दा हो सके। अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी हुई और माफ़ी और नज़ूल ज़मीन की हिदायत हुई। अल्लाह ताला ने सीधा सवाल किया, क्या मैंने नहीं रोका था तुम्हें इस दरख्त से? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हव्वा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से तौबा की, हमारा रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया, ज़मीन पर उतर जाओ एक दूसरे के दुश्मन। सूरह बकरा आयत नंबर 34, जहां उन्हें मेहनत, फला और इल्म पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने बाबिल और काबिल को जन्म दिया।
बाबिल की कुर्बानी कबूल हुई मगर काबिल की नहीं, जिसके बाद काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। कुरान पाक में आया है, बस अल्लाह ने एक कौवा भेजकर वो उन्हें सिखा दिया कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाई जाए। इसके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नबूवत की जिम्मेदारी दे दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इल्म, इबादत और तालीम की बुनियाद रखी। इब्लीस के तुग़यान ने जाहिर किया कि इंसान को वसूसों से बचना चाहिए। आजिज़ी से तौबा करने वाला अल्लाह ताला की माफ़ी का मुस्तहिक होता है। इंसानी माशरे की बुनियादें जैसे कुर्बानी, इंसाफ और तरबियत कायम होनी चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ने इंसानियत को 2 सबक दिए हैं, अल्लाह ताला की अताअत करना और उसके अहकाम की पाबंदी करना। गलती के बाद सीधी तौबा और अल्लाह की रहमत। ये दास्तान नस्ल अल बशीरिया का आगाज़ और अल्लाह के खलीफा बनने की दावत है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले बनाया गया है। जन्नत में उनकी ज़िंदगी खुशी, जमाल और ममनुआ दरख की आजमाइश थी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इंसान का मुकम्मल होना है। शैतान की वसूसा अंगेज़ी और अश्तराक के जुर्म, तौबा और अल्लाह की रहमत इंसान की बेपाया मेहरबानियाँ हैं। ज़मीन पर भेजने का मकसद इंसानियत का आगाज़ और खिलाफत अर्जी पहली नस्ल तालीमात और इब्तदाई तमद्दुन की बुनियाद पर है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।